बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की। हम सब लोग अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, बलिहारी मेरे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, दोनों हाथों को खोल करके तालियों की सेवा करते हुए गुरुदेव को प्रणाम। बोले सदगुरुदेव भगवान की। क्या रूप अनुपम पायो है, रूप अनुपम पायो है, क्या रूप अनुपम पायो है। रूप अनुपम पायो है, सोहे जिम तारों बिच चंदा, सूरत मूरति मोहन वारी। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बरस रहा। बलिहारी ऐसे सदगुरु की, बोले आचार्य जी महाराज की। बड़ा प्यारा धन भाग्य हमारे आज हुए, धन भाग्य हमारे आज हुए। अच्छा आप लोगों को शब्द समझ में आ रहे हैं? शब्द समझ में आ रहे हैं? माताओं आपको शब्द समझ में आ रहे हैं भजन के हम क्या बोल रहे हैं? शब्द समझ में नहीं आ रहे ना? क्या आ रहे हैं? आ रहे तो हमारे संग गाओ। धन भाग हमारे आज हुए, भाग
सदगुरु के शुभ दर्शन से सदगुरु वो पावन की थी भारत भूमि भारत भूमि बलिहारी मेरे सदगुरु की भारत भूमि बलिहारी नंद बरस रहा बलिहारी मेरे सदगुरु की बरस रहा बलिहारी तालियों की सेवा करते हो बोल सर्वदेव भगवान गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव आइए जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। तो जीवन में अगर हमारे सच्चा सदगुरु मिल जाए तो वही सदगुरु हमारे जीवन की नौका को उस पार अवश्य पहुंचा देते हैं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा सदगुरुदेव भगवान की कृपा से तो हमें वैकुंठ की भी प्राप्ति हो जाती है, जहां पहुंचकर मन में किसी प्रकार की कोई कुंठा ना रहे। तब सूत जी महाराज ने उन ऋषियों का पावन प्रश्न सुनकर के, संकल्प सुनकर के मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। उन ऋषियों का प्रश्न केवल अपने लिए नहीं है, उन ऋषियों के प्रश्न तो अपनों के लिए हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो अपनों के लिए जिए सच्चा जीवन तो उसी का है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच में विचार सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयना। सबसे बड़ा भय तो इस संसार का ही है कि ये संसार हमसे छूट ना जाए।
सबसे बड़ा भय है। आपने कहा कि हमें भगवान कैसे मिले, तो सूर्य जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि काल रूपी सर्प के मुख के हम सब ग्रास बन बैठे हैं। ऐसे समझें, बहुत बड़ा सर्प है अजगर, उसने अपने मुख को खोल रखा है और उसी के मुख में हम सब बैठे हैं। किसी का भरोसा नहीं है, किसी को 50 वर्ष, किसी को 60, किसी को 40, कब किसका अंत हो जाए किसी को पता नहीं है। तो हम बचें कैसे? इस काल रूपी सर्प से हमारा जीवन कैसे सुरक्षित हो? तो सूर्य जी महाराज ने कहा कि यह भागवत की कथा श्रवण करो, और भागवत की कृपा से जब हमारे ऊपर भागवत की कृपा होगी तो भगवान की कृपा हो जाएगी, और भगवत कृपा से फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो फिर मौत की कैसे हमें याद आएगी? मौत, मरने का भय भी समाप्त हो जाएगा। मरना मरना सब लोग कहे, पर मरना न जाने को, और एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं हो। न जाने कानों से कितनी बार हमने सुन लिया कि अमुक व्यक्ति मर गया, वो चला गया। ये कब तक सुनोगे? जब तक आपका मरना बंद नहीं होगा, जन्म लेना बंद नहीं होगा। एक बार ऐसे मरो कि दोबारा आपको संसार में जन्म ही ना लेना पड़े। और ये कब होगा? जब हम भागवत के हो जाएंगे। और ये भागवत हमें ऐसे नहीं मिलती, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब चल करके हमें भगवान की कथा मिलती है सुनने को। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अब हम कहते हो कि हमें इतनी बार भगवान की कथा मिल रही है तो हमारे जीवन के कितने पुण्य होंगे? ये बिल्कुल सत्य है। भागवत की महिमा में भागवत महात्मा कह रहे हैं कि जन्मांतर भवेद, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये वही भागवत है जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तक्षक डसने से इनकी मौत हो गई, तो यही सुखदेव भगवान ने उनका भय दूर करने के लिए जो 7 दिन तक कथा श्रवण कराई। श्री सुखदेव भगवान को कथा सुनाते हुए जैसे ही देवताओं ने सुना तो देवता इंद्र के सहित सब लोग स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव भगवान के सामने वह कलश रख दिया। कहा, गुरुदेव एक काम करो, ये जो अमृत का कलश है हम स्वर्ग से लेकर के आए हैं। हमने सुना कि परीक्षित को श्राप लगा हुआ है मरने का, तो ये अमृत हो जाएंगे, इसका पान कर लेंगे और हमें आप कथा रूपी अमृत पान करा दीजिए। तो श्री सुखदेव भगवान ने उन देवताओं के लिए ये भागवत कथामृत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मालूम है? क्योंकि वो उनके अंदर अहंकार था, अभिमान था कि हम भागवत रूपी अमृत को स्वर्ग के अमृत के बदले, अहंकार था, अभिमान था कि हमारे पास में विनिमय करने की सामग्री है। कितना सुंदर संकेत है कि भगवान की कृपा अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की प्रार्थना से प्राप्त होती है।
सच्चे शिष्य जब तक नहीं बनेंगे। श्री सुखदेव भगवान ने सोचा, इनके मन में अभी अहंकार है, अभिमान है कि आप हमें कथामृत ऐसे ही फ्री में नहीं दे रहे हो, हम स्वर्ग का अमृत बदले में तुम्हें दे रहे हैं। ये बात भी बड़ी सत्य है कि भगवान की कृपा, भगवान का सत्संग हमें ना तो धन बल से मिलेगा ना जनबल से मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा तो केवल भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकती है। सुखदेव भगवान ने उन देवताओं के लिए डांट करके भगा दिया। बोले आप कैसे तुलना कर रहे हो, कांच और मणि में कभी कोई तुलना हो सकती है? आपके स्वर्ग का अमृत पी करके व्यक्ति अमर हो जाएगा, लेकिन जब तक पुण्य है तभी तक केवल वह स्वर्ग में है, बाद में उसका जन्म तो मृत्यु लोक में ही होता है। लेकिन कथामृत पान करके उसका आवागमन का जो कुछ चक्र है वही ही समाप्त हो जाता है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैव तदा देवाञ्जुहासः। देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले अहंकार में थे कि बदले में हमें कथामृत मिल जाएगा। जब सुखदेव भगवान ने डांट करके भगा दिया तो भागवत की महिमा को जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास सतलोक में पहुंच गए। सतलोक वह है सज्जनों जहां सत्य और असत्य का परीक्षण होता है। बड़ी सी तराजू पर संसार के समस्त साधन रख दिए और दूसरे पलड़े पर रख दिए ये भागवत रूपी कथामृत। तो जो भारी होता है वही तो नीचे झुक जाता है। तो भागवत जिस पलड़े पर रखी हुई थी वो पलड़ा अपने आप नीचे की ओर झुक। बोले भागवत भगवान की। इसलिए भागवत भगवान मतलब भागवत के रूप में साक्षात भगवान ही तो है। उन देवताओं के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ और यह निश्चित हो गया कि मृत्यु लोक में भागवत से बढ़कर के कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे जीव की मुक्ति हो जाए, जिसको भगवान मिल जाए। इस सत्य लोक में इसका परीक्षण भी हो गया। और इसी भागवत की कथा को सप्ताह विधि से सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को श्रवण कराया। तो उन ऋषियों ने, शौनकादिक ऋषियों ने गुरुदेव सूत जी से पूछ लिया, गुरुवर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक ऐसे ऋषि हैं शनकादिक जो एक स्थान को छोड़ करके बार बार इधर उधर स्थान बदलते नहीं हैं, एक ही जगह बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। और दूसरे ऐसे संत हैं नारद जो एक स्थान पर अधिक समय तक टिकते नहीं हैं। ये दक्ष का इन्हें श्राप लगा हुआ है नारद जी को। केवल एक गाय जब तक दुही जाती उतने समय तक नारद जी एक स्थान पर ठहर पाते हैं, रुक सकते हैं। तो जरा कृपा करके हमें यह बताओ, एक ऋषि एक स्थान पर ज्यादा समय तक रहते नहीं है, दूसरे एक समय ज्यादा स्थान को छोड़ते नहीं है, लेकिन दोनों संतों का समागम कब हुआ, कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन की बात है कि सनकादिक बैठे हैं बद्रीनाथ धाम में और वहीं से नारद जी महाराज का आगमन हुआ बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम बड़ा पवित्र धाम, भगवत धाम है जहां बेर का ही वन है। बद्री नाम बेर का है, उसे विशालापुरी भी कहते हैं। तो जहां सनकादिक बैठे नारद जी वहां दुखी मन से आए हैं, मिलन हुआ इनका। और सनकादिक समझ गए कि नारद जी के मन में कोई ना कोई दुख है, कष्ट है। इनके मुखमंडल को देख करके सनकादिक समझ गए।
कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तथा कुतश्च गमनं तथा। सनकादिकों ने नारद जी को देख करके समझ गए ये चेहरा है, सब कुछ समझ में आ जाता है कि व्यक्ति सुखी है या व्यक्ति दुखी है। सनकादिक चेहरे को देख करके नारद जी की समझ गए। कहने लगे अरे ब्राह्मण नारद कहां से आ रहे हो, क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? आपका इस समय जो शून्य चित्त है ऐसी प्रतीत हो रहा है जैसे किसी व्यक्ति की पूरे जीवन भर की पूंजी को कोई छीन ले गया हो, जैसे वो उदास हो जाता है। अरे आप तो मुक्त संग हो, ऐसा आपके जीवन में कौन सा कष्ट है, कौन सी हानि हो गई कि तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है? नारद जी महाराज ने सनकादिकों से अपने जीवन की परेशानी दुख का कारण बताया। हमारे दुख का कारण क्या है? कितना सुंदर संकेत है कि अगर हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, तो सबसे अपना कष्ट मत कहो, सभी को अपनी परेशानी मत बताओ। नारद जी इतने भटके, किसी को अपनी परेशानी बताई नहीं, बताई किसी ने सुनी भी नहीं। तो नारद जी ने जैसे संत को अपनी परेशानी सुनाई, ऐसे हम लोगों को भी अपने गुरु जी को परेशानी सुनानी चाहिए। किसी महात्मा के पास जाकर के अपने जीवन की समस्या को सुनानी चाहिए। नहीं तो ये दुनिया के लोग हैं, अगर ज्यादा हम इनको बताएंगे अपना कष्ट, अपने दुख, तो ये दुख दूर करने वाले नहीं है, ये तो दुख को बढ़ाने वाले हैं और ज्यादा प्रचार करेंगे। देखो मेरे पास आया था सहायता मांगने के लिए, बड़ा परेशान है, समाधान तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी समस्या का प्रचार और ज्यादा कर दिया। तो हम अपनी समस्या किससे कहें? संतों से कहें, गुरुजनों से कहें, महात्माओं से कहें। नारद जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठा मान करके भ्रमण करने के लिए गया, और मैंने कहां कहां गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, जहां गंगा यमुना सरस्वती का कलकल प्रवाह है वहां भी मैं गया। मैंने चारों तरफ देखा कि मेरे मन को शांति नहीं मिली है, ना तो कहीं मुझे सत्य दिखाई दिया। सत्यं नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते उदरं भरणो जीवा बराका कूटभासिनः। नारद जी सनकादिक से कह रहे हैं, भ्राताश्री हमने ना तो इस पृथ्वी पर सत्य देखा, बात बात पर लोग झूठ का आश्रय लेने लगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन बारी चबेना, एक सांस में जितना झूठ बोल सकते उतना झूठ का आश्रय ले रहे हैं। ना कहीं तपस्या देखने को मिली, सत्यम नास्ति तपः शौचम, न कहीं पवित्रता देखने को मिले। लोग दया से हीन हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं, और इससे ज्यादा निर्दयता और कहां होगी कि जिन गायों के प्रति हमारा इतना भाव था, गाय हमारी मां है, जहां 33 कोटि देवताओं का दर्शन जिस गौ माता से होता है, आज वही गौ माता दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, पीड़ित है, भूखी है, प्यासी है। तो क्या हमें उनको देख करके हृदय में दया भाव रह गया? नहीं रह गया, हमारी अपनी नजरें वहां से हटा लेते हैं, इतने निर्दयी हो गए। दया दानम न विद्यते, किसी के घर को छुड़ा करके
छीन करके उसके घर में रहोगे और जो घर में रहने वाला हो वो आए कहे भैया हमारा घर हमें दे दो, तो कहे नहीं ये तो हमारा है, तो ये क्या न्याय है? जिन गाय का हमने भाग ले लिया, गौचर भूमि पर हमने अपने खेत बना लिए, कब्जा कर लिए, तो जो भूमि खेत गाय की थी उसी को हमने छीन करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो जाए तो कहां जाए? सबसे बड़ा पाप है कि किसी गौ माता के भाग को अपने घर में रखना। शनकादि कह रहे हैं ये युग का दोष है। नारद जी ने देखा कि ना तो कहीं दया है न दान है, केवल लोग पेट भरने के लिए ये पाप ढो रहा है। हमारा पेट भर जाए, हमें लाभ हो जाए, हमारे घर भर जाएं, उसके लिए हमें चाहे दूसरे को कष्ट पहुंचाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमारे घर भर जाएं। रोटी के काज नर देश ते परदेश जात, रोटी के काज नर नाचे खोल चोटी है, और रोटी के काज सूरवीर तलवार करें, और रोटी के काज कट जात बोटी बोटी है। रोटी के काज नर संतन को भेष धरें, रोटी के काज सुने बात खरी खोटी है। कहे कवि दयाराम मन में करो विश्वास, सब बात झूठी एक सांची दाल रोटी है। इस कलयुग में कलयुगी प्राणी ने कि केवल अपना पेट भरना ही सबसे बड़ा भजन मान लिया है, सबसे बड़ा लाभ मान लिया है। इसलिए ना तो कहीं सत्य दिखाई दे रहा है, ना कहीं तपस्वी दिखाई दे रहे हैं, ना हृदय में दया रह गई है, न दान की भावना हमारे हृदय में रह गई है। केवल पेट भरने की शिक्षा अगर हमें आती है तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े ध्यानी हैं। अन्न विक्रय, गो विक्रय, गज विक्रय चारों तरफ होने लगा। ब्राह्मण अपने वेदों का विक्रय कर रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। भगवान के विग्रह बिक रहे हैं, सदन बिक रहे हैं। खरीदने वाला कीमत अच्छी लगा दे तो माताओं की गोद के ललन भी बिकने लग गए। सब कुछ यहां बिकने लगा है। इस कलिकाल में चारों तरफ अशांति ही अशांति है, कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी कहने लगे ये सब मैं दर्शन करते करते यमुना के पावन पुलिन पर पहुंच गया, वृंदावन में। और जैसे ही मुझे भक्ति उसे माता ने देखा, दूर से मुझे बुलाया, मैं उनके पास में गया, मैंने उनका परिचय पूछा। उन्होंने अपना परिचय भक्ति के रूप में दिया कि मैं नारद भक्ति हूं। उन्हीं के पास में दो बूढ़े लेटे हुए थे, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। वो अचित पड़े हुए हैं, उन्हें होश नहीं था। हजारों स्त्रियां बैठी हुई थी सेवा में। मैंने पूछा ये कौन है? बोले ये गंगा आदि पवित्र नदियां हमारी सेवा में बैठी हैं, भक्ति कह रही है। द्रविड़ देश में हम उत्पन्न हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है। कर्नाटक में हम वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में कुछ कुछ हमें लोगों ने पूछा, लेकिन गुजरात में जैसे हम गई तो भक्ति कह रही हम बूढ़ी हो गई। जैसे तैसे करके हम वहां से चल करके वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आकर के हमें तो अपना स्वरूप मिल गया, भक्ति तो युवा हो गई, लेकिन हमारे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। भक्ति ने वृंदावन की महिमा को उन्मत्त कंठ से कर गाई है। वृंदावनम पुनः प्राप्य
नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। भक्ति कहती है धन्य है वह वृंदावन, वृंदावन के संयोग से मैं तो तरुणी हो गई, मुझे तो अपना गया हुआ यौवन प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे दोनों बेटे अभी भी अचेत हैं। नारद जी ने नेत्र बंद करके देखा तो नारद जी सब समझ गए कि ये सब कलयुग का दोष है। कलयुग के इस दोष के कारण ही ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए हैं, भक्ति तो में कोई पूछता नहीं है। तो भक्ति ने कहा नारद ये तो बताओ राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों दिया था? बोले केवल एक इसमें अच्छा सद्गुण है, अन्य युगों में जो तपस्या ज्ञान यज्ञ बड़े बड़े करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से वो फल प्राप्त हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देखो साधु महात्मा संतों से हमने श्रवण बहुत सुंदर संकेत सुना। कलयुग में हम ना तो यज्ञ के लायक रह गए, यज्ञ करें तो यज्ञ की सामग्रियां शुद्ध नहीं है, उसमें नाना प्रकार के दोष हैं। दुकानदार के पास लेने गए तिल काले, तो पता चला सफेद तिल थे, काले रंग से उसने रंग करके दे दिए, बोले यज्ञ में जा रहा है। जो सामग्री हमें मिलनी चाहिए, शुद्ध गाय का घी से हवन होता है, शुद्ध गाय का घी कहां है? शमधा आदि से लेकर के सुंदर आचरण, सुंदर वैदिक मंत्र, सारी व्यवस्थाएं हमारी हम कैसे इकट्ठी कर सकते, क्योंकि कलिकाल में ये सब असंभव है। लेकिन कलयुग में अगर बिना मिलावट के अगर कुछ है, गौर से सुनना, दूध में भी मिलावट है। दाऊ साहब गर्दन हिला रहे हैं, शायद आप ज्यादा जानते होंगे। हर प्रकार की वस्तुओं में मिलावट, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट है। लेकिन मिलावट अगर नहीं है तो केवल भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं है। ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के नाम में कोई मिलावट कर सके। इसलिए इस कलयुग में भी अगर कोई विशुद्ध है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए कलयुग में बड़े बड़े यज्ञों का संकेत नहीं है। कहा जितना हो सके उतना हम भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम लें, आलस में लें या जानबूझकर सावधानी से लें, या भगवान को कैसे भी भजें। जैसे बीज डालते समय किसान ये नहीं देखता कि उल्टा सीधा कैसा बीज जा रहा है भूमि में, इसी प्रकार से भगवान का नाम है, जान करके लो तो भी है और अनजाने में लो तो भी हमें भगवान के नाम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग के बदनाम, कलयुग के बदनाम, कलयुग के बदनाम। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, कलयुग के बदनाम, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर 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 नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर
कलयुग के गलनाम कलयुग के सुमिर सुमिर नर उतरे पार सुमिर सुमिर नर तो आज से नियम बना लो कि मन लगे या ना लगे, इन किन प्रकार न कैसे भी हो, रोज का नियम बना लो कि भगवान का भजन हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चाहे सीताराम राधे श्याम जो भी हो, मन लगे ना लगे, पहले स्वाद नहीं आएगा भगवान के नाम में, लेकिन धीरे धीरे बिना स्वाद के भी अगर लेते रहोगे तो धीरे धीरे करके उसी नाम में स्वाद आने लगेगा। यही हमारे कल्याण का साधन कलिकाल में है, इससे बड़ा और कोई साधन कलिकाल में दूसरा नहीं है। भगवान के नाम का अवलंबन। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी इस कलयुग में भगवान तो तुम्हें इतना प्रेम करते हैं अहिर्निश कि अगर किसी नीच के घर में भी तुम चली जाओ तो भगवान को भी उसके घर में आना ही पड़ता है। इसलिए तुम दुख मत करो, खेद मत करो। तुम्हें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए। द्रौपदी के जीवन में जब संकट आया तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। कौरवों के जीवन में जब कष्ट आए पग पग पर तो भगवान ने उनकी सहायता जरूर करी है। तुम्हें तो भगवान कितना प्रेम करते हैं। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका, त्वया हो तस्तु भगवान यातिनी चक्रहेष्वपि। हे देवी भक्ति, तुम्हें तो भगवान कितना प्रेम करते, कितना स्नेह करते हैं। जहां तुम चली जाती हो वहां भगवान को तो आना ही पड़ता है। तो जब हम धामों में जाते हैं, चाहे वृंदावन हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, धामों में जाते हैं तो वहां भगवान का नाम ही तो हमें चारों तरफ सुनाई देता है। जो लोग गांव में रह करके, अपने घर में रह करके एक बार भी भगवान का नाम अपनी जुबा से नहीं ले पाते, और वही जब वृंदावन गोवर्धन चले जाते हैं तो ऐसा चस्का लगता है साधु महात्माओं का दर्शन करके कि वो भी भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। हम भी दर्शन करें दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए। हम भी ठाकुर जी के नाम का रंग बढ़ा लें।
वृंदावन धाम वृंदावन धाम की। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। मोर मुकुट और बाकी अदा है, मोर मुकुट और बाकी अदा है, जिस पे मेरा दिल ये फिदा है, वो तेरी सूरत ने, ओ तेरी सूरत ने, तेरी सूरत ने पागल कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। तेरी सूरत ने पागल कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। दोनों हाथों को खोल करके ताली की सेवा करें और वृंदावन का दर्शन करें। बोले राधा रमन लाल। काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कोई चढ़ता नहीं। ओ टेढ़ी नजरे लट घुंघरा रे, टेढ़ी नजरे लट घुंघरा रे, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे मन पे कटारी। ओ तेरी नजरों ने, ओ तेरी नजरों ने, ओ तेरी नजरों ने घायल कर डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। प्रेम से बोले राधा वल्लभ लाल। अधरनों पे भेड़ू बजावे, इको हटा दो। हो धर अधरनों पे भेड़ू बजावे, भेड़ू बजावे और मन को रिझावे, हो ऐसी भेड़ो, हो
वैसी बेणो वैसी बेणो बजा के मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। बोले शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की। श्री हरि सब रंग हट गए, श्याम रंग रह गया। सब रंग हट गए, श्याम रंग रह गया। बांके बिहारी दिलो बीच बस गया। बिहारी दिल बिच बस गया। रमण बिहारी दिलो बिच बस गया। रमण बिहारी तेरे बिच बस गया। श्याम नामो ने, श्याम नामो ने, श्याम नामो ने मुझे रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने, ओ काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं, कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कोई चढ़ता नहीं, कोई चढ़ता नहीं। वो काली कमली ने, काली कमली ने, काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं। कि रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। भक्ति ने कहा प्रेम तो करते हैं, पर मेरे दोनों बेटे अभी बूढ़े बने के अचेत पड़े हैं, इनका तो कुछ उपाय करो कि ये उठ जाए। नारद, मैं तो विदेश जाने वाले थे, लेकिन भले ही आपका दर्शन हो गया। अरे आपके एक वचन से ध्रुव के ऊपर जब भगवान की कृपा हो सकती है, तो हमारे ऊपर भी तो कृपा करो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए गीता का पाठ सुनाया, वेद पाठ किया, वेदांतों का अनुष्ठान किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा तो थोड़ी सी चेतना आती है, पुनः वह जैसी अवस्था में वैसे ही हो जाते हैं। यही गेट पे ज्यादा भीड़ क्यों लगा रहे हो, थोड़े पीछे चले जाओ, वो खाली पड़ा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। व्योमवाणी तदैवाभो मार से खिद्यता मिति उद्यम सफल। लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा
नारद जी भी नहीं कर पाए दूर। आकाशवाणी हुई, नारद यदि तुम ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि जब से हम क्या कर रहे थे, अरे गीता का पाठ सुनाना ये भी तो सत्कर्म है, वेदांतों का पाठ करना यही तो सत्कर्म है, लेकिन आकाशवाणी का संकेत क्या है? जब तक तुम सत्कर्म नहीं करोगे तब तक ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं होगा। नारद जी मार्ग में आश्रमों में जाकर के पूछने लगे कि ये आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा ये किसे कहते हैं? तो इसका कोई उत्तर ना दे पाए। और अब तो ये होने लगा कि जिस आश्रम की ओर नारद जी जाएं तो आश्रम के महंत जी चेला से कह जाएं कि अगर नारद जी आए पूछे हम कहाँ हैं तो कह देना बहुत दिनों से बाहर की यात्रा में गए हैं, ना रहेंगे। और ना हमें बताना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी कहने लगे हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमारे इस भाग्य से आपका हमें दर्शन हुआ। किससे कह रहे हैं? सनकादिकों से कह रहे हैं। अब आपका हमें दर्शन हो गया तो आप बताएं कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म का संकेत दिया ये सत्कर्म किसे कहते हैं? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सतगीता सुकादिभिः। ये जो सत्कर्म का संकेत आकाशवाणी ने दिया है वही भागवत की कथा है, जो श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। नारद जी अगर ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम भागवत की कथा सुनो। ये तो वेद वेदांतों का रस है, सार है। तो नारद जी ने सोचा कि अब भागवत की कथा हम सुने, कैसे उनका बुढ़ापा दूर हो। चल भगवान की। तो भाई सनकादिक कहां आ गए? हरिद्वार में आनंद नामक तट पर। और तट कितना सुंदर है, आनंद जिसका नाम है। सनकादिक कथा सुनाने लगे। नारद जी कथा सुन रहे हैं। दूर दूर से जिसे भी पता चला कि नारद जी कथा सुन रहे हैं, भक्ति का दुख दूर हो जाए, अपने अपने आसनों को छोड़ करके सब भागने लगे आनंद तट की ओर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद बोले भक्तवत्सल भगवान। तो यहाँ वक्ता कितने हैं? 4। सनक, सनंदन, सनातन और सनद कुमार। और श्रोता कौन थे पहले? एक नारद जी। अब दर्शन करें। सबसे पहले सनकादिकों ने कथा प्रारंभ करी तो इतनी भीड़ हो गई कि समझ में नहीं आया कि लोग बैठे कहां हैं। बड़ी बड़ी पवित्र नदियां अपने अपने स्वरूप को त्याग करके आ रही हैं। बड़े बड़े पर्वत अपने अपने स्वरूप में मन मानव आकृति में चले आ रहे हैं।
तो सनकादिकों ने पहले भागवत की महिमा बताई। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम। जहां भागवत की कथा हो रही हो तो फिर हमें गंगा जाने की जरूरत नहीं है। पुष्कर आदि तीर्थों में फिर हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान की भागवत की कथा होती है समस्त पवित्र नदियां वहां आकर के निवास करने लग जाती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अगर हम एक श्लोक भी भागवत का अपने मुख से श्रवण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसी एक श्लोक से हमारा उद्धार हो जाता है। इसमें तो 18,000 श्लोक है। श्लोकार्धम श्लोकपादम्बा नित्यो यदीक्षसि परामगत। यदि हमें अपनी पराम गति को प्राप्त करना है, अपनी सदगति को पाना है, तो अपने मुख से एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक अगर हमारे कानों में चला जाएगा तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। सनकादिकों ने कहा नारद जी से, वो मनुष्य देहधारी बड़े धिक्कार के योग्य हैं जिन्होंने मनुष्य देह तो पाली है लेकिन एक बार भी भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। उनसे अच्छे तो वो चांडाल हैं, उनसे अच्छा जीवन तो उन गधों का है जो कम से कम लोगों के काम तो आ रहे हैं। जिन्होंने एक बार भी भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, अपने कानों से एक बार भी भगवान का नाम नहीं सुना, तो धिक्तम नरम पशु समम भूमिभार रूपम एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्यः। उनका जीवन तो बेकार ही है, पृथ्वी पर केवल भार बने हुए हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। यही बात गोस्वामी जी ने कहे। सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन। जिन हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन हरि कथा तो जिन्होंने एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी है वो तो सर्पों के समान बिल है और कुछ नहीं। भागवत की इधर महिमा का गान कर ही रहे थे कि वहां वृंदावन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य के साथ उठ करके और यही आनंद नामक तट हरिद्वार में आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान। भक्ति स्वतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। कितनी दिव्य औषधि है। मरीज कहां पड़े थे? वृंदावन में, और इनका इलाज उपचार कहां हो रहा था? हरिद्वार में। लेकिन जैसे ही प्रारंभ हुआ इलाज तो वहां से मरीज उठ करके हरिद्वार में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भक्ति ऐसे शांत नहीं बैठी है, चुपचाप नहीं बैठे। सबसे पहले भक्ति अपने मुख से नाम संकीर्तन गाते हुए चली आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामान्ते गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान्ते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण ये भक्ति का गाया हुआ सबसे पहला संकीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। और भक्ति नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। बीच बीच में जितने श्रोता बैठे हैं नमः शब्द पवित्र गूंजने लगा। पवित्र हुआ वह वातावरण। नारद जी महाराज ने उन ऋषियों से हाथ जोड़ करके पूछ लिया, एक बात बताओ, देख लिया भागवत का, अब इससे कौन कौन से मनुष्यों का उद्धार हो जाता है ये और निश्चित कर दियो। बोले